यस, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग स्टार्ट किए थे मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन का एक क्लास मैंने लिया था। पेरीमीटर का मैंने बताया था, पेरीमीटर से एरिया जाऊंगा, एरिया से वॉल्यूम तक जाऊंगा। तो मेंसुरेशन पहला टॉपिक मैंने लिया था, एक क्लास मैंने करा दिया है, मैं उसे वीडियो डाल चुका हूँ, आप जाकर देखिएगा। तो मैं कुछ कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ एंड इजी लर्निंग। तो आज का मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। आज सेकंड क्लास होगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी का लिंक देता हूँ, ग्रुप का लिंक, आप वहां पर जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, आप वहां जाकर ज्वाइन करिएगा। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे यदि आप नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि जब भी मैं क्लासेस लूँ आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा, शेयर तो जरूर करेगा, उन लोगों तक पहुंचाइए जिसे ये खास जरूरत होता है, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्लास हम लोग करेंगे। आज से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे पेरीमीटर से, बेसिक हम लोग करेंगे। मैंने पहले बताया था एकदम बेस से मैं स्टार्ट करूंगा ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो मेंसुरेशन में हम लोग कर रहे थे, ओह चलो कोई बात नहीं। मेंसुरेशन हैंडराइटिंग पर मत जाना कोई आप लोग, ठीक है। हैंडराइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, मेरी मतलब है ना। देखिए सबसे पहले मेंसुरेशन में मैंने आपको बता दिया था पेरीमीटर। अब पेरीमीटर को हमने बताया था परिधि भी बोलते हैं और परिमाप भी बोलते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। एक चीज बताइएगा, आवाज क्वालिटी सब कैसा है उसके अकॉर्डिंग मैं वर्क करूंगा, कमेंट जरूर करिएगा कैसा काम हो रहा है, ठीक है। पेरीमीटर हमने जाना, इसमें पेरीमीटर में हमने क्या क्या देखा, स्क्वायर के बारे में हमने देखा, स्क्वायर के बारे में देखा हमने, रेक्टेंगल के बारे में हमने देखा, रेक्टेंगल के बारे में देखा, ट्रायंगल के बारे में छूट गया तो बताना। तो बेसिक टर्म देखिए पेरीमीटर का मैंने क्या बताया था, पेरीमीटर का मतलब मैंने बताया था जो जितने भी भुजा होते हैं ना उसके जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसको, इसको और इसको, इन तीनों के एरिया को, सॉरी साइड के लेंथ को, लंबाई को यदि हम ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पेरीमीटर कहलाता है। मतलब परिधि या फिर परिमाप आप कहते हैं, परिधि भी उसको बोलते हैं, परिधि बोलते हैं और परिमाप भी बोलते हैं, याद रखिएगा परिमाप, ठीक है। ये दोनों हम लोग कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। पेरीमीटर को मान लीजिए 2 है, ये 2 है, 2 है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 6 होगा। बात समझ में, सब कुछ का टर्म एक ही होता है। सर्कल का मैंने बता दिया था, सर्कल का मैंने बता दिया था, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, 2 पाई r होता है। अब इसमें r क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। इसमें डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2r, मतलब रेडियस का डबल कर दो तो हम डायमीटर मेरा मिल जाएगा। यदि मैं डायग्राम से आपको ड्रॉ करके बताऊं, ये हमारा मान लीजिए सर्कल है। अच्छा मैंने कटिंग किया है, रुक जाइए एक मिनट। देखिए ये सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम भी लिखा है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। सर्कल है ये, कंप्लीट 360 डिग्री होता है। अब इस पोर्शन पर आपको दिख रहा होगा, ये जो पेन से जो लाइन डॉट किया हुआ है यहाँ पर, ये हमारी ये वाला पोर्शन रेडियस होता है। अब इसके डबल कर दो तो ये मेरा पूरा डायमीटर होता है, क्लियर है। अब देखिए इसी डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं, क्योंकि सपोज दैट ये मैं ले लूं, सपोज दैट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर ये लाइन है। यदि मैं इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करके देखूं, तो इस जगह पर मैं ड्रॉ करके देखूं, ये भी हमारा कॉर्ड ही होगा ना। तो एक सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है हमारा डायमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए सर्कल का थोड़ा सा प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। अब इसे यदि मैं हाफ कर दूं तो ये मेरे क्या होगा, सेमी सर्कल हो जाएगा, ठीक है। और इसे मैं इतना और मोड़ दूं तो मेरा क्वाड्रेंट हो जाएगा। बात समझ में, 1/4 हो जाएगा सर्कल का। इस तरह मैंने और भी पेपर्स मैंने कट किया था। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज के लिए मैंने एक छोटा सा फाड़ा, देखिए इसकी लंबाई, एक मिनट रुक जाइए, इसकी लंबाई, एक सेकंड, ठीक है, इसकी लंबाई और इसके बेस की लंबाई दोनों इक्वल है। इट मींस ऑपोजिट साइड है, ये साइड इसका ये ऑपोजिट हुआ ना, इसके सामने हुआ ना, और इसका ये, इसका ऑपोजिट ये वाला लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, ओहो अब मौसम काफी गड़बड़ हो रखा है ना, तो हवाएं चल रही है आजू बाजू, ठीक है, ठीक है। उसी तरह ये साइड इसका ये ऑपोजिट होगा और इसका ये ऑपोजिट होगा,
तो क्या होता है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी मैंने बताया था, एक ऐसा शेप जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं वो रेक्टेंगल कहलाता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल होगा। मैंने बेसिक आपको टर्म पता होगा, 4 वर्टेक्स होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। उसी तरह मैंने स्क्वायर का भी कट करके रखा था, सोचा था और उस पर मैं लिख लूं बट मौका नहीं मिला। ये हमारा स्क्वायर हो गया, चारों साइड हमारा इक्वल होता है, इसे हम स्क्वायर कहते हैं। क्वेश्चन से आपको क्या दे देगा, इसका डायग्राम बोलते हैं हम लोग, डायगोनल, इसके डायगोनल बना करके आपको दे देगा। इसे हम लोग कॉर्नर यदि मोड़ते हैं इसका डायगोनल वो बनता है। बात समझ में आएगा, तभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके बेस पे, आज मैं क्वेश्चन से करवाऊंगा। फिर एक छोटा सा रेक्टेंगल था, सॉरी ट्रायंगल था। ट्रायंगल का भी एक प्रॉपर्टी होता है जिसके 3 वर्टेक्सेस होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, 3 साइड होते हैं इसके। समझ में आ गया। अब ये 2D सारा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा 2D कॉन्सेप्ट है ये सब सारे, ये सब सारे क्या है, ये सब सारे 2D कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये 2D कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया आपको, सर्कल का आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन करें। देखिए क्वेश्चंस में करवाता हूं पेरीमीटर से, सेकंड क्लास है मेंसुरेशन का। ये एक बात और मैं बता दे रहा हूं, ये जितने भी रेलवे आरआरबी आप ले लो, एसएससी ले लो, एस्टेट ले लो, है ना, सीटेट ले लो, ये सभी के लिए बेसिक मैं बता रहा हूं, हर कोई इसे देख सकता है। मैं इतना भी बताया था, क्लास 4-6 वाले बच्चे होते हैं ना, वो भी इसको देख के समझ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गया डिस्कशन, समझा दिया जो मुझे समझाना था बेसिक टर्म में। ठीक है, अब बात रहा सबकी हिंदी, तो मैं ग्रुप में सबका हिंदी डाल ही दूंगा। बेसिक थोड़ा सा आप मेरा भी सपोर्ट करिए कि आप हिंदी वगैरह गूगल वगैरह से देख लीजिए, वैसे बुक वगैरह में दिया रहता है, आप वहां पर जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन उठाया हूं मैं। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, पेरीमीटर निकालने कैसे कैसे देता है आपको। मान लीजिए एक स्क्वायर है हमारा, ये हमारा ये स्क्वायर है, थोड़ा टेढ़ा बन जाए, रेक्टेंगुलर बन गया क्या, कोई बात नहीं। मान लीजिए स्क्वायर है, क्या ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, अब ये इसका साइड हो गया, ये हमारा साइड है। सवाल क्या देता है आपको, सवाल देगा, मान लीजिए ये इसका डायगोनल होता है, ये क्या है, इसका डायगोनल है। अब मान लीजिए मैं नेमिंग कर देता हूं, ए बी सी डी। अब इसका AC डायगोनल आपको गिवन दे देगा, AC डायगोनल आपको 2√2 दे देगा। ठीक है, 2√2 आपको दे दिया। अब आपसे पूछेगा फाइंड, आपको बोलेगा फाइंड पेरीमीटर। अब पूछेगा इसका पेरीमीटर निकाल के दिखाइए। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास AC गिवन है। AC गिवन है तो मेरे पास साइड तो चाहिए, तभी तो हम पेरीमीटर निकालेंगे। इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, यही तो होता है ना। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो चलिए मैं इसे ढक दूं या फिर मैं मिटा दूं, ढक ही देता हूं। मान लीजिए पूरा पोर्शन मैंने ढक दिया, या फिर मैं ये वाला ढक देता हूं, ये वाला पोर्शन। तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आपको ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर कट कर रहा है। अब यहाँ पर से आप उठा सकते हैं ये वाला प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम का, h² = p² + b²। समझ में आ रहा है, जो कि ये हमारा p होता है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा हाइपोटेनस होता है। इसको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ये क्लियर है, तो h p b ये क्लियर है। तो हमारे पास क्या है, AC है, मतलब ये AC हमारा, ये वाला पोर्शन दिया हुआ है मेरा, तो हमारे पास h दिया हुआ है, p और b हम मानेंगे। अब ये स्क्वायर है तो दोनों साइड हमारा इक्वल होता है, तो इट मींस ये लेट मानेंगे x, तो ये भी हमारा x ही होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, स्क्वायर का स्क्वायर हमें कहता है, बताता है कि चारों साइड इक्वल है। आप इस तरफ से लो या इस तरफ से, मैं इस तरफ से ले रहा हूं। समझ में आया। अब देखिए, अब इस फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे इसे, तो हमारा फॉर्मूला है h² = p² + b²। क्लियर है, h हमारा क्या है, AC है, तो AC AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब AC को हमारा क्या, ये तो डायगोनल है, क्या गिवन मैंने दिया था 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर
इज इक्वल टू AD मैंने P है हमारा जो कि x मैंने माना, तो x रखो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस ये बेस है हमारा जो B है हमारा मतलब x है हमारा, तो यहाँ भी x स्क्वायर रखेंगे, ये हमारा क्या है 2x स्क्वायर होगा। यदि कट रहा होगा तो मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे हमारा है 2√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 और इसका स्क्वायर करेंगे 2, क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बताइए, 4 into 2, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे रूट रूट कैंसिल हमारा होता है तो 2 ही बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा हमारा इज इक्वल टू 2x2, क्लियर है। तो ये हमारा क्या आया 8 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसे कैंसिल करेंगे 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर, x हमारा कैंसिल तो x इज इक्वल टू कितना है 2, इट मींस हमारा p भी आया 2 b भी आया 2, हमारा तो यही तो निकला, कहने मतलब साइड ऑफ स्क्वायर क्या निकला हमारा, साइड ऑफ स्क्वायर कितना निकला 2 निकला, ये भी क्या निकला 2 निकला। अब हम लोगों को पता चला जब ये 2 है ये 2 है तो ये भी 2 होगा ये भी 2 होगा, तो इसका पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मैंने लिखा था ना क्या होता है 4 साइड 4 इंटू साइड, तो 4 साइड मेरा कितना निकला x था x मेरा कितना निकला 2, इट मींस पेरीमीटर क्या निकलेगा 8। अब मैं मान लीजिए सेंटीमीटर में था, क्या था सेंटीमीटर में था, इसका कितना 8 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको, कहां से मैंने किया, कैसे ड्रॉ किया, कैसे बनाया, एक बार आप स्क्रीन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियोस को दोबारा बैक करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये सवाल आपको इसी तरह देगा पेरीमीटर का, क्लियर है, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। अब मैं एक स्क्वायर का लिया, रेक्टेंगल का बना देता हूँ। देखिए रेक्टेंगल में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहाँ, ठीक है। देखिए वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जो भी एफर्ट दे रहा हूँ, जितना व्यवस्था मेरे पास है मैं उतना कर रहा हूँ, अपना जो भी मैं अपना मेरे पास जो भी अवेलेबल मैं उतना नहीं आपको करके दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम लोग देखिए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर मान लीजिए कोई को, मान लीजिए हमारा ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। मान लीजिए लेंथ है हमारा, ऑपोजिट साइड हमने समझ लिया था, ये हमारा ऑपोजिट है तो ये हमारा ऑपोजिट है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, P Q R S, क्लियर है। अब ये नहीं सटा तो यार सटा दो बच्चा पार्टी, चलो क्लियर है। अब मान लीजिए आपको रेशियो दे देगा, सपोज दैट आपको रेशियो दे दिया साइड का, लेंथ इज टू ब्रेथ आपको दे देगा 4:3, क्या दिया है लेंथ इज टू ब्रेथ हमारा क्या दिया है 4:3, तो इसका बोलेगा पेरीमीटर निकालने, क्या निकालेगा पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर, क्वेश्चन मार्क हमारा दे देगा, ठीक है। अब ये रेशियो में है तो रेशियो को हटाने के लिए हम लोग x का यूज करते हैं, आपको बेसिक टर्म पता होगा, क्यों, क्योंकि रेशियो हटाने के कोई तो लेट मानेंगे ना, आखिर उसका रेशियो है तिहाई बता रहा है, यदि ये 4 भाग है किसी का ये उसका 3 भाग है, यही तो बात हो रहा है ना। यदि अब लेंथ को मैं 2 मान लो, लीजिए मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पर 2, समझ में आया। तो यदि 4 हिस्सा है 4x हिस्सा है तो ये हमारा 2x हिस्सा है। अभी x वाले टर्म कहाँ से आया है अभी मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं अलजेब्रा वगैरह डिटेल घुसूंगा तब, फिलहाल पेरीमीटर पर फोकस करें, बेसिकली आपको ऐसे पता होगा, ठीक है। अब 4 है 2 है, क्लियर है। अब पेरीमीटर क्या दिया, अच्छा एक मिनट x का वैल्यू निकाला, अच्छा ठीक है अभी छोड़िए मैं बेसिक बता रहा हूँ। अब पेरीमीटर इसका क्या होगा 2 × l+b, बेसिक टर्म तो हमने यही जाना है 2 × l+b, तो l मेरा क्या है 4x और b हमारा क्या है, b हमारा क्या है 2x है, तो ये कितना निकलेगा ये 6 × 2 12x होगा, क्लियर है। अब मान लीजिए कि पहला इक्वेशन मैंने इस टाइप का सवाल आपको दे दिया, अब मान लीजिए सेकंड टर्म में बता रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पर आपको पेरीमीटर ऑलरेडी दिया रहेगा,
पेरीमीटर क्या दिया रहेगा, दिया रहेगा। मान लीजिए आपको पेरीमीटर 16 दे दिया है। अब पूछेगा आपसे फाइंड लेंथ एंड फाइंड ब्रेथ। अब आप बताइए कहां से लेंथ और ब्रेथ निकलेगा। तो अभी तो रेशियो हमारा वही है, 2 इंटू एल प्लस बी, और यहां पर मैंने वैल्यू रखा था, तो ये किसका वैल्यू था, हमारा पेरीमीटर का ही तो वैल्यू था। अब ये 12x आया था, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 16, और ये हमारा कितना आया 12, तो हम x निकालेंगे यहां से 16/12 इज इक्वल टू x, 4 से काट लो, 4 4 जा 4 3 जा, तो x का वैल्यू कितना आया 4/3। अब हम लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ को हमने क्या माना था, 4x माना था, लेंथ इज इक्वल टू 4x था, और हमारा ब्रेथ क्या था 2x था। अब ये क्या x के जगह पुट करेंगे, क्या होगा 4/3, तो हमारा कितना आएगा 16/3 लेंथ आया, और ब्रेथ हमारा 2/4/3, तो 8/3 आएगा। तो पहला टर्म हमने देखा, ये सिंपली आपको पूछ देगा, कुछ नहीं देगा, आपसे ये पूछ देगा पेरीमीटर, तो हम ऐसे निकाल के रख देंगे। यदि हमारा ये दिया रहेगा और ये हमारा पूछा लेंथ ब्रेथ पूछा, तो हम इसको x पहले निकालेंगे, इस टर्म से x फाइंड करेंगे, ये वाला टर्म x इज इक्वल टू कितना आया था, x इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ से ये हम लोग ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर समझ में आया, तो हमारा लेंथ कितना निकला 16/3 और ब्रेथ कितना निकला 8/3। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, बात समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है। आगे मैं बढ़ूं, चलिए अब आगे मैं देखता हूँ। अब कुछ क्वेश्चंस मैं देखूं, यहाँ पर बुक मैंने रखा था, चलिए एक डायगोनल का ही वीडियो मिल गया है, रेक्टेंगल में ही डायगोनल, देखिए क्या है, देखिए रेक्टेंगल का ही डायगोनल में बता देता हूँ। देखिए सवाल क्या है दिया हुआ है, सवाल क्या है हमारा सवाल है यहाँ पर, सवाल है यहाँ पर, सवाल बोला है फाइंड पेरीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड पेरीमीटर बोला है निकालने, मतलब परिधि निकालने बोला है, ठीक है। अच्छा साइड को भुजा बोलते हैं, है ना, साइड को क्या बोलते हैं P Q R S, ठीक है। तो इसमें बोला है हमारा लेंथ हमारा दिया हुआ है 15 मीटर, लेंथ हमारा कितना है 15 मीटर हमारा दिया हुआ है। अब बोल रहा है एक डायगोनल इसका कितना है 17 है, ये हमारा कितना है, ये हमारा कितना है 17 है, तो हम कहेंगे गिवन। देखिए आप इसको शॉर्ट में कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा डिटेल लिख के बताता हूं ताकि चीज को समझ पाए आप लोग, है ना, कंफ्यूज ना हो। अब पी डायगोनल हमारा गिवन है, क्या है डायगोनल PR है, कितना दिया हुआ है 17 मीटर दिया हुआ है, यहाँ मीटर में कर देता हूँ, ठीक है। लेंथ हमारा गिवन है कितना है, लेंथ हमारा हो जाएगा PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू कितना 15 मीटर, ये भी हमारा गिवन है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड पेरीमीटर, ठीक, हाँ फाइंड हमारा पेरीमीटर पूछा है, क्लियर है। तो वापस हम लोग कहाँ चलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, इसे मैं वापस एक रफ यदि मैं ड्रॉ कर दूं कि हमारा ये इस तरह होगा, तो ये हमारा P है, ये हमारा R है, ये हमारा S है, ये हमारा 17 है, दिस इज इक्वल टू दिस पोर्शन, तो हमारा ये कितना है 15 है, हमें ये पहले फाइंड कर लेंगे। तो ये मुझे दिया हुआ ये मुझे मिल जाएगा, तो हम टोटल पेरीमीटर निकाल लेंगे, क्योंकि पेरीमीटर इसका 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो लेंथ दिया हुआ ब्रेथ का कमी है, ब्रेथ को पहले हम लोग निकालेंगे तभी तो हम पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है, चलो सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ से हम लोग वापस चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्या था हमारा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h हमारा ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला डायरेक्ट में लिखता हूँ 17 का स्क्वायर, ये हमारा नहीं पता है ये वाला पोर्शन, तो हम इसे x ले लेता हूँ, लेट, या फिर आपको नहीं भी लेना है तो शायद PS भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बेस हमारा 15 है, ठीक है। अच्छा अब बहुत लोगों को स्क्वायर नहीं याद रहता है, अरे यार बच्चा पार्टी ड्रामे लोग याद रखना इस चीज को, ठीक है। स्क्वायर वगैरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो सबको पता होगा यार, 1 1 4 9 16 25 36 49 64
81 और 100। बचा 11 से, बोर्ड में करने ना रहा है, 1 मिनट में देख लेता हूं। चल नहीं कर रहा है। मैं एक बार ये भी बता दूं क्या, स्क्वायर देखो 11, मैं ट्रिक बता दूंगा इसका याद करने का, ठीक है। बेसिक अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना 144, 13 का 169, 14 का इसको पलट दो, 15 का 225 जो अभी हम मुझे यहाँ जरूरत है, 16 का 256, 17 का 289, ठीक है। और जिसका अभी मुझे यहाँ पर ये जरूरत है, तो अभी मैं यहीं पर रखता हूँ। तो 17 का हमारा स्क्वायर कितना निकला, 289 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इज इक्वल 15225। इसे हम माइनस करेंगे तो क्या है, जल्दी बताओ। इसको हम लोग इधर कर दे तो 289 माइनस 225 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो 5 में 9 गया कितना, 4, ये इसका 2 में 8 जाएगा तो 6, 2 और 2 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमारा क्या आया, 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर जो कि यहाँ पर मुझे 8 का स्क्वायर मिला, यहाँ भी मुझे मिल गया 8 का 64। तो हम 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 8। तो अब हम लोग बोलेंगे हमारा ये कितना निकला, 8 आया, ये हमारा गिवन था। अब हम यहाँ से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या मैंने बताया था, 2 इंटू एल प्लस बी, तो इज इक्वल टू 2 हमारा ये है, एल हमारा गिवन था 15 प्लस ब्रेथ हमारा कितना निकला, 8 निकला। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो पेरीमीटर निकला। यही सब टर्म आपको पता है, सीटेट का पेपर 2 जो होता है ना, एस्टेट बोल दो, है ना, 6 से 8 तक का क्लास में, ये उसके बेसिक, जिसको फेवरेट क्वेश्चंस बोलेंगे। ग्रुप डी और रेलवे का जो एनटीपीसी है, जो सबसे लोवेस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस वगैरह ऐसा ही देगा। देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप दिमाग से काम करोगे तुरंत हो जाएगा, तुरंत काम करेगा। 17 है भाई, ये है हमारा, ये पुट करेंगे, 17 को इधर पुट करेंगे, 89 में 25 जाएगा, 64 आएगा, 60 का स्क्वायर बचता है, ये पूरा ये इसका निकलेगा, ये यहाँ आएगा, सीधा पुट करेंगे यहाँ, इसको यहाँ रखेंगे, आंसर आएगा, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो प्रैक्टिस 2 से 3 बार करोगे, आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, बता दूँ, सर्कल का मैं बताऊँ, चलिए सर्कल का मैं बताता हूँ, एक सर्कल का बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह पेरीमीटर का मैं करवा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। एक दो क्वेश्चन है बट बेसिक है। अच्छा साउंड वगैरह बताइएगा, थोड़ा सा इको मार रहा होगा, गूंज रहा होगा, मुझे पता है, बट क्या करूँ, नीचे लाइट का प्रॉब्लम है और ऊपर साउंड का प्रॉब्लम है, तो मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। मैंने बोल दिया है कारपेंटर वाले लोगों को, प्लम्बर को मैंने बोल दिया कि थोड़ा पानी वगैरह सबका पाइप का भी थोड़ा देख दे, है ना। एक इलेक्ट्रिशियन भैया को बोला है, तो बोला है देखिए आएंगे वो तो कर दूंगा मैं। चलिए सर्कल का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है सर्कल का क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा एक सर्कल हमारा हो गया ये, ठीक है, हमारा एक सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पर से ये हमारा वर्टेक्स, ओरिजिन पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ये हमारा रेडियस। मान लीजिए हमसे पूछेगा इसका पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर मैंने बताया था सर्कमफ्रेंस को बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस को बोलते हैं, ठीक है, जो होता है 2 पाई r। ये r हमारा रेडियस होता है, क्या होता है, रेडियस, जो कि डायमीटर का डबल होता है। डायमीटर क्या होता है, r का डबल होता है, ठीक है। तो अब हम फाइंड करें तो बेसिक टर्म हमारा क्या है, रेडियस, डायमीटर आपको दिया जाएगा, रेडियस आपको गिवन है। चलिए मैं रेडियस डायमीटर में आपको गिवन दे देता हूं 40 सेंटीमीटर। फाइंड दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। 2 सेकंड देता हूं, आप बनाइए, 2 सेकंड 10 सेकंड में होल्ड करता हूं, आप आंसर बताइए क्या होगा। चलिए अब मैं बताता हूं।
आंसर आप लोगों को बन गया होगा मेरा आ गया आंसर। देखिए पाई का वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, पाई का वैल्यू हम लोग रखते हैं 22/7। यदि आपको क्वेश्चन में यदि बोलेगा 3.14 तब आप यही रखोगे, यदि ये बोला तो आप ये रखोगे, कुछ नहीं बोला तो आपको जो सुविधा लगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सब जैसा कैलकुलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज रख लोगे। क्लियर है बात समझ में? चलिए डायमीटर मैंने आपको गिवन दे दिया था, रेडियस क्या होगा इसका, तो डायमीटर इज इक्वल टू इतना होता है, तो ये हमारा 14 है 2r, तो 14/2 इज इक्वल टू r, तो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ पर निकलेगा सर्कमफ्रेंस क्या निकलेगा 2 इंटू 22/7 इंटू क्या निकला मेरा ये 7 कैंसिल, तो कितना निकला 44 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, समझ में आ गया? क्लियर है? सर्कमफ्रेंस मतलब सर्कल का पेरीमीटर। ठीक है, अब सर्कल से थोड़ा सा मैं क्वेश्चन देख लूं, कुछ वैसा मिला तो ठीक है। एक क्वेश्चन और मुझे मिला, ये मजेदार क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैं आज करवा देता हूँ इसका। ठीक है, अभी मैं छोटा छोटा क्वेश्चन करवाऊंगा, धीरे धीरे मैं सब कुछ लिख कर आऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, ओहो अच्छा चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, सवाल है, मैं पढ़ दूं क्या? देखिए बोला है find the radius of the circle whose circumference is equal to the sum of the circumference of two smaller circles having the radii 6 cm and 9 cm respectively। कह रहा है एक कोई बड़ा सा सर्कल है, अब इसका सर्कमफ्रेंस मतलब इसका 2πr बराबर है दो सर्कमफ्रेंस के, दो सर्कमफ्रेंस के मतलब इसका बराबर होगा, इसके सर्कमफ्रेंस को ऐड करेंगे तब तो ये बड़ा वाला किसके बराबर होगा। बात समझ में? दो छोटे सर्कल हैं, इसके सर्कमफ्रेंस और इसके सर्कमफ्रेंस को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके इसका सर्कमफ्रेंस है। बात समझ में आ रहा है आपको? ये गांधी जी का चश्मा पर बना दो, चलो बच्चा पार्टी वाला आदमी हम लोग सराहनीय करते हैं ना। चलिए तो इस पर सॉल्व करते हैं। तो इसका रेडियस एक का दिया हुआ है, कितना है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका 6 सेंटीमीटर है और इसका 9 सेंटीमीटर है। तो इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, ये हमारा मिलेगा जो हमारा पूछा गया है, फाइंड करने बोला है हमें, मिलेगा। तो गड़बड़ाइए हड़बड़ाइए मत बच्चा पार्टी। चलो डिल करते हैं, 2πr 1 मैं कर देता हूं और 2πr r2 कर देता हूं, जो कि हमारा गिवन है। 2π हम कॉमन ले लेंगे तो r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7। r1 कितना है 6 है, r2 मेरा कितना है 9 है, तो हमें क्या मिल गया 22/7 इंटू इसको ऐड करें कितना 50, तो इसको सॉल्व करोगे इज इक्वल टू दिस आया। यही तो पूछा है हमसे, और तो कुछ तो नहीं ना पूछा, यही पूछा है, सिर्फ इसको वैल्यू रख के रख देना है और इसको अति कर देना है। समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्का? इसका आंसर है अच्छा ठीक है, हाँ ठीक, इसका आंसर यही है। ठीक है, सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? और इससे कुछ रिलेटेड होंगे और भी कुछ एरिया में आऊंगा ना, जब तक एरिया में नहीं आऊंगा ना तो मजा नहीं आएगा। एरिया आएगा तो मैं पेरीमीटर एरिया को मिलाकर करवाऊंगा तो बेटर आंसर मिलेगा और अच्छा मिलेगा। ठीक है, अभी मैं इतना ही रखता हूँ। पेरीमीटर के छोटे से 3 क्वेश्चन कराया, आप प्रैक्टिस करिएगा इससे रिलेटेड। और जितने भी क्वेश्चन कम से कम मैं सोचा हूँ ना, कम से कम 50 क्वेश्चन बेसिक में करवा दूँ आप लोगों को, कम से कम 50 क्वेश्चन। ठीक है, जितना लगेगा, 10 क्लास लगेगा, 15 क्लास लगे, मैं कराने के लिए तैयार हूँ। बस आपका काम है देखना समझना। क्लियर है? आज मैं इतना ही रखता हूँ। और तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। कमेंट बॉक्स में बताइए साउंड कैसा है, लाइट कैसा है, वॉइस कैसा है, कोई दिक्कत है। क्वालिटी का मुझे ऐसा नहीं, मेरे पास पुराना कैमरा है, ठीक है, मेरे पास सब कुछ पुराना है तो खैर बात की बात है,
तो रखता हूँ मैं, फिर पैसे जब आएंगे, रुपए जब आएंगे, अच्छा से कमाऊंगा तो लगाऊंगा, सारा लगा दूंगा, डोंट वरी, उसके लिए टेंशन मत लो। मैं आया हूँ, मैं भी खुद सोच कर ही आया हूँ, ठीक है। सब मिलकर मजे करेंगे बच्चा पार्टी लोग, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ मैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको इन्वाइट करते हैं, है ना, सबको इन्वाइट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आज इतना, तो कल मैं फिर इसको आगे बढ़ा कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन नहीं, चलिए ठीक है। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहेगा। और बता दे रहा हूँ, रीट का जो फॉर्म आया हुआ है, रीट का, मैं इसके मैथ्स क्लासेस करवा दूंगा। टॉप 100 क्वेश्चंस मैं मैथ्स के लेके आऊंगा। जो करवाऊंगा चुपचाप कर लेना भाई, कर लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा। बाहर क्या, रिपीटेड प्रीवियस ईयर करवा दूंगा ना, उसी को मैं समझा दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अभी मैं रखूँ इतना, ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिए, और सब्सक्राइब करके इतना पहुंचा दिए कि मैं जल्दी जल्दी लाइव आ सकूँ, टाइम दे दूँ। एक और मैं बात बता दूँ, मैं अरेंज कर रहा हूँ, मैं 10 बजे 10 AM में, कल 11 बोला था आप लोगों को, ठीक है, तो मैं फिर से अरेंजमेंट कर रहा हूँ। मॉर्निंग में 10 AM में मैं क्लासेस दूँ, और मैं सिर्फ करना चाहा तो 9 बजे भी कर दूंगा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और फिर बाद में 11 बजे के बाद तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू।